बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाल्लाह आज हम फ़सल नंबर 19 का इल्मुन नहव का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसकी कल के पिछले लेसन की जो है मैं समराइज़ कर दूँ, उसको समरी बता दूँ ताकि जो है आपके जहन में वो ताज़ा हो जाए। तो फ़सल नंबर 19 जो है वो हुरूफ़ आमला दर फ़ेल मुज़ारे के हवाले से थी, यानी कि ऐसे हुरूफ़ के हवाले से थी जो कि फ़ेल मुज़ारे पर अमल करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया था कि फ़ेल माजी पर तो कोई हर्फ अमल कर ही नहीं सकता, ठीक है। फ़ेल माजी जो है वो मबनी होता है फ़तहा पर, यानी उसका एराब जो है वो कांस्टेंट होता है, कभी भी नहीं बदल सकता। अलबत्ता जो फ़ेल मुज़ारे है, कभी आपने उसको यज़रिबू देखा होगा, कभी यज़रिबा देखा होगा, कभी यज़रिब देखा होगा, यानी उसका एराब हमेशा बदलता रहता है। अब वो हुरूफ़ जो फ़ेल मुज़ारे पर अमल करके उसके एराब को तब्दील कर देते हैं, इस चैप्टर में हमने उन हुरूफ़ को पढ़ना था। काफ़ी मैं इसके बारे में बता चुकी थी। अब आगे से देख लेते हैं कि हुरूफ़ जो होते हैं, ऐसे हुरूफ़ जो फ़ेल मुज़ारे पर अमल करते हैं, या तो वो नासिब होंगे या फिर जाजिम होंगे। नासिब यानी नसब देने वालों को नासिब कहते हैं और जज़म देने वालों को जाजिम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने हुरूफ़ नासिबा बताए थे कि 4 हुरूफ़ नासिबा होते हैं, अन, लन, कई और इज़न। ये जो है हमेशा फ़ेल मुज़ारे को नसब देते हैं, फ़तहा देते हैं, ज़बर देते हैं, ठीक है। उसकी मिसालें हमने पढ़ी थी कि अन होता है एक, जैसे कि उरीदु अन तक़ूमा। तो अन क्या करता है, वो मसदर के मानों में तब्दील कर देता है कि असल में इसकी उरीदु अन तक़ूमा असल में क्या हो गया, उरीदु क़ियामा का, यानी मैंने चाहा, मैं चाहता हूँ तुम्हारा खड़ा होना। उसके बाद हमने दूसरा हर्फ नासबा पढ़ा था जो फ़ेल मुज़ारे पर अमल करता है, वो लन था। और लन जो है वो नफ़ी की ताकीद के लिए आता है, ठीक है। ताकीद नफ़ी के लिए आता है, यानी कि किसी बात को नफ़ी में बयान करना हो और ताकीद भी करनी हो साथ साथ में, तो उसके लिए लन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मिसालें, लन यज़हबा अमरुन के हरगिज़ नहीं जाएगा अमर, यानी कि नफ़ी है कि नहीं जाएगा और हरगिज़ नहीं जाएगा ताकीद के साथ है। और मुस्तक़बिल के मायनों में भी आता है, यानी इसके साथ ऐड कर लें कि मुस्तक़बिल की नफ़ी की ताकीद के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था जो कि हर्फ नासबा है, फ़ेल मुज़ारे को नसब देता है, वो जो है वो कई था। कई का मतलब होता है ताकि, असलम तो कई अदखुलल जन्नता, मैं इस्लाम लाया ताकि मैं जन्नत में दाखिल हूँ। उसके बाद हमने फोर्थ पढ़ा था कि इज़न होता है, और इज़न जो है वो तबतों के मायने देता है, ठीक है। इज़न तबतों के मायने देता है। जैसे देखें, इज़न अशकुरा का उस शख्स के जवाब में कहा जाएगा जो कहे कि अना ओती का दीनारन, यानी अगर आपको कोई कहे कि मैं तुम्हें दीनार दूंगा, तो आप उसके जवाब में कहेंगे तब तो मैं तुम्हारा शुक्र गुजार हूँगा। तो इज़न अशकुरा का, यहाँ पर भी इज़न ने क्या किया है, अपने माँ बाप फ़ेल मुज़ारे को मंसूब किया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ बातें पढ़ी थी कि कभी जो है हरफ, ये जो हुरूफ हैं वो लफ्ज़ों में तो मौजूद नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं जिनके बाद अन पोशीदा होता है, और अन का काम होता है कि वो फ़ेल मुज़ारे को नसब देता है। अन के पोशीदा होने की वजह से इन हुरूफ के बाद भी फ़ेल मुज़ारे मंसूब होता है, ठीक है। उसकी कंडीशंस हमने पढ़ी थी। सबसे पहला जो है हत्ता होता है, हत्ता के बाद भी अन पोशीदा होता है, जिसकी वजह से फ़ेल मुज़ारे मंसूब हो जाता है, नसब आ जाता है। फ़ेल मुज़ारे की अपनी जो वज़ह है, ये याद रखिएगा, वो मज़मूम है। यज़रिबू असल में यज़रिबू है, यज़रिबा या यज़रिब नहीं है, बल्कि यज़रिबू है। लेकिन ये हुरूफ क्या करते हैं, उसको तब्दील कर देते हैं। फ़ेल मुज़ारे की जो असल जहत है उसको ये क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। कभी मंसूब कर देते हैं, कभी मजज़ूम कर देते हैं, ठीक है। और ये वाले हुरूफ जो हैं वो क्या करते हैं, मंसूब करते हैं। तो पहली मिसाल हमने हत्ता पढ़ा था कि इसके बाद भी हर फ़ेल मुज़ारे मंसूब होता है क्योंकि अन पोशीदा होता है। दूसरा हमने लाम जहद पढ़ा था, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, कि अल्लाह ताला नहीं है कि उनको अजाब दे। तीसरा जो है वो औ हो, और वो जो है औ जो है इला अन या इल्ला अन के मायनों में हो, तो तब भी क्या होगा, फ़ेल मुज़ारे इसके बाद मंसूब होगा। फिर हमने वावे सर्फ बताया था कि वावे सर्फ के बाद भी क्या होगा, फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा। उसके बाद हमने एक शेर के ज़रिए से इसकी मिसाल दे दी थी कि किस तरह से वावे सर्फ का जो मदखूल होता है उस पर माक़बल का हुक्म दाखिल नहीं हो सकता। जैसे ला तनहान खुलुक़िन वतातिया मिसलहु आरुन अलैका इज़ा फ़अल ताज़ीमन, यानी कि देखें, वावे सर्फ का मदखूल तातिया मिसलहु है, और तातिया मिसलहु पर ये वाला ला दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि मायने तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। अभी मायने क्या है, ला तनहान खुलुक़िन यानी उन बुरे इखलाक से मत रोक, वतातिया मिसलहु जिन्हें तू करता है। अगर दोनों जगह पर ला दाखिल कर दिया जाए तो मायने बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। ला तनहा अन खुलुक़िन, उन बुरे अखलाक से मत रोक, वला तातिया मिसलहु जिन्हें तू कर ही नहीं करता नहीं है, तो ये मायने गलत होने की वजह से यहाँ पर वावे सर्फ के मदखूल पर ला दाखिल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर
ये मिसाल पेश की गई है, ठीक है। उसके बाद जो है ना पांचवा हमने पढ़ा था कि लामे कई होता है, इसके बाद भी फ़ेल मुज़ारे मंसूब होता है। अब आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं छठे वाले पॉइंट से। तो छठे पॉइंट में क्या बताया गया है कि फ़ा जो 6 चीज़ों के जवाब में हो, ठीक है। अमर, नहीं, नफ़ी, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, अर्ज़, यानी कि फ़ा हो वो 6 चीज़ों के जवाब में आए तो उसके बाद भी फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा, ठीक है। अब वो 6 चीज़ें कौन सी हैं यहाँ पर बताया गया है। अमर, जैसे ज़ुरनी फ़उक्रिमा का, ज़ुरनी मुझसे मुलाकात करो, फ़उक्रिमा का पस मैं तुम्हारा इकराम करूँगा, ठीक है। तो देखें जो फ़ा है वो ज़ुरनी यानी कि अमर के बाद आया है। ज़ुरनी तुम मुझसे मुलाकात करो, हुक्म दिया जा रहा है ना, इसके बाद अमर, इसके बाद फ़ा आया तो ये इस फ़ा के बाद भी फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा। मंसूब किस तरह से हुआ, फ़उक्रिमा का जो है वो फ़उक्रिमू था, ठीक है, मंसूब हो गया, फ़उक्रिमा बन गया ये, ठीक है। उसके बाद नहीं है ला तश्तिमनी फ़उहीना का, ठीक, इसमें भी क्या हुआ है, फ़ेल मुज़ारे मंसूब हो गया है कि इसका तर्जुमा क्या है, तू मुझे बुरा भला ना के वरना मैं तुझे रुस्वा कर दूँगा, ठीक है। फ़उहीना का, तेरी तौहीन करूँगा, ठीक है। मादे के हुरूफ से ज़्यादा याद रहता है, इसलिए मादे के हुरूफ से रिलेटेड जो मायने होते हैं उर्दू में उनसे याद रखने की कोशिश किया करें, ठीक है। नफ़ी, उसके बाद नफ़ी में भी क्या होता है, जैसे मा तातीना फ़तुहद्दिसना, ठीक है, तुम मेरे पास नहीं आए बस वरना तुम्हें बताता, मा तातीना तुम नहीं आए फ़तुहद्दिसना मैं तुम्हें बताता। यानी यहाँ पर भी देखिए नफ़ी, मा तातीना फ़ेल नफ़ी है ना, यानी कि माँ के साथ आ रहा है, तो उसके बाद भी फ़ा, ये फ़ा जो है वो फ़ा के बाद जो है अनपोशीदा होगा और अन के पोशीदा होने की वजह से फ़ेल मुज़ारे यहाँ पर भी मंसूब होगा। उसके बाद फोर्थ कंडीशन है कि इस्तिफ़हाम के मायनों में, जैसे अईना बैतुका फ़अज़ूरुका, तुम्हारा घर कहाँ है, फ़अज़ूरुका मैं तुमसे मुलाकात करूँ, ताकि मैं तुमसे मुलाकात करूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जो फ़ा है उससे पहले एक इस्तिफ़हामी जुमला है, क्वेश्चन वाला जुमला है, सवालिया जुमला है। उस सूरत में भी फ़ा क्या होगा, फ़ा के बाद अनपोशीदा होगा और अन के पोशीदा होने की वजह से ये क्या होगा, ये मंसूब होगा फ़ेल मुज़ारे। तमन्नी, किसी बात की तमन्ना, डिज़ायर, ठीक है। जैसे लईता ली मालन फ़उनफ़िक़ा मिन्हु, मेरे पास माल नहीं है, काश के मेरे पास माल होता, फ़उनफ़िक़ा मिन्हु बस मैं उसमें से खर्च करता। तो लईता ली मालन ये क्या है, ये तमन्नी जुमला है, ये डिज़ायर वाला जुमला है, इसलिए इसके बाद भी क्या होगा, फ़ा के बाद अन पोशीदा होगा और अन के पोशीदा होने की वजह से फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा। अर्ज़, जैसे अला तंजिलु बिमा फ़तुसीबा खैरन, ठीक है, तुम हमारे पास क्यों नहीं आते पस के तुम्हें फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। अला तंजिलु तुम क्यों नहीं आते, बिना हमारे पास, फ़तुसीबा खैरन पस तुम्हें खैर पहुँचे, यानी फ़ायदा पहुँचे किसी चीज़ का। तो इसमें भी यही बताया गया है कि अला तंजिलु बिना फ़तुसीबा खैरन, फ़तुसीबा फ़ा जो है वो एक अर्ज़ से पहले एक अर्ज़ की गई है ना सामने वाले की तरफ से, तो अर्ज़ के बाद वाक़ हुआ है, इसलिए भी यहाँ पर क्या होगा, फ़ेल मुज़ारे इसके बाद मंसूब होगा। अब देखिए हुरूफ़ जाज़मा है, ठीक है, जज़म देने वाले हुरूफ़ हैं। इन वलम लम्मा लाम अमर लाए नहीं भी फ़ेल को करता है जज़म इनमें से हर एक बेदाग, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बताया गया है कि इन लम्मा लाम अमर लाए नहीं जो हैं ये भी क्या करते हैं, फ़ेल मुज़ारे को, यानी कि फ़ेल मुज़ारे पर इनका क्या अमल होता है कि ये जज़म देते हैं। अब इनकी मिसालें देखिए, लम यंसुर, लम्मा यंसुर, ली यंसुर, ला यंसुर, इन तंसुर अंसुर, ठीक है। इन्होंने सब ने क्या किया, आखिर से फ़ेल मुज़ारे को जज़म दे दिया, मजज़ूम कर दिया, जज़म आ रहा है आखिर में इसके, देख रहे हैं, ठीक है। तो जज़म दे दिया यानी मजज़ूम कर दिया, ये तमाम क्या कहलाते हैं, हुरूफ़ जाज़मा कहलाते हैं। अलबत्ता इन तमाम के मायनों में तब्दीली आएगी, यानी इन तमाम के मायने क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लम यंसुर नहीं मदद की उसने, लम्मा यंसुर अभी तक मदद नहीं की उसने, इस्तिग़राक़ के लिए आता है, यानी पूरे ज़माने माजी को शामिल करने के लिए आता है लम्मा, ठीक है। यानी लम और लम्मा के मायने एक होते हैं, लेकिन लम और लम्मा में फ़र्क क्या होता है कि लम्मा जो है पूरे इस्तिग़राक़ के लिए आता है, पूरे ज़माने की शमूलियत के लिए आता है, यानी कभी नहीं किया, कभी मदद नहीं की। लम में तो ये था ना कि मदद नहीं की उसे एक मर्द ने, लम्मा यंसुर कभी नहीं मदद नहीं की उसे एक मर्द ने, ठीक है, इस तरह से, यानी अभी तक मदद नहीं की उसे एक मर्द ने। ली यंसुर चाहिए कि वो मदद करे, चाहिए कि मदद करे वो एक मर्द। ला यंसुर चाहिए कि ना मदद करे वो एक मर्द, ठीक है। चाहिए वाले मायने जो है अमर में आते, ला यंसुर ना मदद करे वो एक मर्द। इन तंसुर अंसुर अगर तूने मदद की, अंसुर मैं मदद करूँगा, कंडीशनल जुमला है, ठीक है।
इन शर्तिया दो जुमलों पर दाखिल होता है, जैसे इन तज़रिब अज़रिब। जुमला अव्वल को शर्त और जुमला दोम को जज़ा कहते हैं। इन जो होता है ना वो शर्त के लिए आता है और वो दो जुमलों पर दाखिल होता है। पहले जुमले को शर्त और दूसरे जुमले को जज़ा कहते हैं। ठीक है, जैसे देखें इन तज़रिब अज़रिब में ये शर्त है, तज़रिब शर्त है और अज़रिब जज़ा है। ठीक है, और ये इन मुस्तक़बिल के लिए आता है अगर जब माजी पर आए, जैसे इन ज़रबता ज़रबतू। देखें यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे था। फ़ेल मुज़ारे में आपको पता है दो ज़मानों का एहतिमाल पाया जाता है, एक हाल और एक इस्तक़बाल का। हम जो है इबारत को देखकर तर्जुमा करते हैं कि ये आया कि ये हाल की बात है या फिर इस्तक़बाल की बात है। जैसे कि कुरान मजीद में क़यामत के अहवाल के बारे में आए तो हम क्या तर्जुमा करते हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि क़यामत अभी क़ायम नहीं हुई है। ठीक है, उसी तरह बताया जा रहा है कि इन जो है अगरचा फ़ेल माजी पर दाखिल हो जाए। फ़ेल माजी में तो दो मायनों का एहतिमाल ही नहीं है, एक ही मायने का एहतिमाल है कि फ़ेल माजी ही पर दलालत करता है, पास्ट पर दलालत करता है। लेकिन कह रहे हैं कि इन जब उसके साथ लगा दिया जाए तो मुस्तक़बिल में हो जाता है। अब पास्ट के मायने यानी माजी के मायने उसमें नहीं रहते। जैसे कि इन ज़रबता, अगर तूने मारा, ज़रबतू तो मैं मारूँगा। ज़रबता तूने मारा, माजी में था इसका मायना ना, और ज़रबतू मैंने मारा, ये माजी के मायने थे। लेकिन इन ज़रबता ज़रबतू, अगर तू मारेगा तो मैं मारूँगा, ये मायने हो गए अब। ठीक है, अब फ़ायदा देखिए। फ़ायदा अगर शर्त की जज़ा जुमला इस्मिया हो या अमर हो या नहीं हो या दुआ हो तो फ़ा जज़ा में लाना ज़रूरी होगा। यानी आपके पास मैंने बताया जैसे कि आपको इन जो है वो दो जुमलों पर दाखिल होता है, एक शर्त कहलाता है, दूसरा जज़ा कहलाता है। ठीक है, अब जज़ा की बात कर रहे हैं कि अगर जज़ा आपके पास जुमला इस्मिया हो, अमर हो, नहीं हो या फिर दुआ हो तो उस सूरत में जज़ा पर फ़ा का दाखिल करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, फ़ा को दाखिल करना ज़रूरी होता है। जैसे देखें इन तातीनी फ़अंता मुकरमुन, अगर तू मेरे पास आएगा। ठीक है, फ़अंता मुकरमुन, पस तू इकराम किया हुआ होगा। ठीक है, इन रअयता ज़ैदन फ़अक्रिम हूँ, अगर तू जैद को देखे, फ़अक्रिम हूँ पस उसका इकराम कर। इन अता का अमरुन फ़ला तुहिन हूँ, अगर तुम्हारे पास अमर आए तो उसको ना रोको। ठीक है, इन अक्रम तनी फ़जज़ाकल्लाहु खैरा, इन अक्रम तनी, अगर तू मेरा इकराम करेगा, फ़जज़ाकल्लाहु खैरा, बस अल्लाह ताला तुझे जज़ा देगा। अब यहाँ पर देखिए फ़अंता मुकरमुन, ये कौन सा जुमला आ गया, जुमला इस्मिया खबरिया आ गया। ठीक है, अंता मुब्तदा, मुकरमुन क्या है, मुकरमुन इसमें मफ़ूल, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल, इसमें मफ़ूल अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलकर जो है शिबा जुमला होकर ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। यानी इस शर्त की जज़ा क्या वाक़ हो रहा है, जुमला इस्मिया खबरिया, तो इसके शुरू में भी फ़ा का लाना ज़रूरी हो गया। इन रअयता ज़ैदन फ़अक्रिम हूँ, अगर तू जैद को देखे तो बस इकराम कर। अब देखो रअयता ज़ैदन, ये क्या है, शर्त है हमारे पास। फ़अक्रिम हूँ ये क्या है, इसकी जज़ा है। सही, अब यहाँ पर देखिए जज़ा को फ़अक्रिम हूँ, अक्रिम हूँ ये क्या है, शर्त वो है, जुमला जो है हमारे पास अमर का है। कैसे, अक्रिम फ़ेल बा फ़ाइल, अंता ज़मीर इसमें फ़ाइल है, हु ज़मीर मफ़ूल बी, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बी से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर, यानी कि अमर की क़सम, अमर हुआ ये। सही है, तो शर्त की जज़ा जो है वो अमर वाक़ई हुई, और जब जो है शर्त की जज़ा अमर वाक़ई हो तो फिर उसकी जज़ा के शुरू में फ़ा लाना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए फ़ा लेकर आए। इसमें भी देख लीजिए फ़ला तुहिन हूँ, इन अता का अमरुन फ़ला तुहिन हूँ, यानी अगर तुम्हारे पास अमर आए तो उसको ना रोको। ठीक है, तो फ़ला तुहिन हूँ, मत रोक उसको, तो ये क्या हो गया, नहीं हो गया, किसी काम से रोका गया है कि तुम ऐसा ना करो, तो फ़ला तुहिन हूँ। इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी जो है शर्त की जज़ा जो है वो नहीं वाक़ई हुई है, और शर्त की जज़ा नहीं वाक़ई होने की वजह से जज़ा के शुरू में फ़ा का लाना ज़रूरी हो गया। ठीक है, तुहिन हूँ की तरकीब बिल्कुल आसान है। तुहिन फ़ेल, इसमें अंता ज़मीर फ़ाइल, हु ज़मीर मफ़ूल बी, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बी से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। अब जुमला देखिए, इन अक्रमतनी फ़जज़ाकल्लाहु खैरा, यानी अगर तू मेरा इकराम करेगा, फ़जज़ाकल्लाहु खैरा, तो अल्लाह ताला इसकी जज़ा देंगे। देखें, अब जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला तुझे इसकी जज़ा दे या देगा, तो इस सूरत में देखिए ये एक जुमला दुआइया है कि ऐसा होगा, तो इस सूरत में भी क्या होगा, यहाँ पर जज़ा जो है वो दुआइया जुमला है, और जज़ा दुआइया जुमला हो तो जज़ा के शुरू में फ़ा का लाना ज़रूरी होता है, इस वजह से हम यहाँ पर फ़ा को लेकर आए। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा की जज़ा फ़ेल
जज़ा फ़ेल, काफ ज़मीर मफ़ूल भी, लफ्ज़ अल्लाह फ़ाइल, खैरन मफ़ूल मुतलक़। फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी मफ़ूल मुतलक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। अब यहाँ देखिए फ़ायदा नंबर 2 है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फ़ायदा है जिसमें आपको एक बहुत अच्छी सी बात समझ आएगी। जैसे देखें, जब माजी दुआ के मौके पर आए या उस पर हरफ शर्त या इसमें मौसूल दाखिल हो तो मुस्तक़बिल के मायने में हो जाएगा। ठीक है, माजी है, माजी जो है वो दुआ के मौके पर आए, सही है पहली कंडीशन, या उस पर हरफ शर्त हो, माजी पर हरफ शर्त हो, ठीक, या इसमें मौसूल दाखिल हो तो मुस्तक़बिल के मायने में हो जाएगा। माजी जो है वो मुस्तक़बिल के मायनों में हो जाएगा। ये बताया गया है कि दुआ के मौके पर हो या फिर हरफ शर्त दाखिल हो, इसमें मौसूल वग़ैरह हो, सही है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको इंशाअल्लाह पता चलेंगी। जैसे अभी हमने मज़कूरा मिसाल में देखा जज़ाकल्लाहु, सही, जज़ाकल्लाहु जैसे कि आपने देखा। अब देखिए जज़ाकल्लाहु तो असल में क्या है, ये फ़ेल माजी है, फ़ेल माजी है ना जज़ा। अगर ये फ़ेल मुज़ारे होता तो इसके शुरू में कोई अलामत मुज़ारे आती, या ता या अलिफ़ या नून आती, ठीक है, लेकिन दरअसल क्या है, ये फ़ेल माजी है। लेकिन हम इसका तर्जुमा क्या करते हैं, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। हम ये नहीं करते कि अल्लाह ने तुम्हें जज़ा दी, हालांकि करीना यानी ये फ़ेल माजी होने की वजह से तो हमें ये करना चाहिए इसका तर्जुमा, लेकिन हम क्या कहते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा, यानी अल्लाह तुम्हें जज़ा दे, सही है, यानी कि मुस्तक़बिल की बात करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसलिए कि ये जो माजी का सीगा है वो दुआया कलिमा के तौर पर आया है, ठीक है, ये बात पता चली। उसी तरह रहिमहुल्लाहु, रहिमहुल्लाहु, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। कोई भी है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि, रहिमहुल्लाहु हम इस तरह से कहते हैं। तो रहीमा भी क्या है, रहीमा भी फ़ेल माजी है, सही है, रहीमा भी फ़ेल माजी है, लेकिन हम इसका तर्जुमा क्या करते हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, ठीक। क्यों करते हैं, क्योंकि फ़ेल माजी जब दुआ के मौके पर आए तो उसमें मुस्तक़बिल के मायने पैदा हो जाते हैं, ठीक है। रहिमहुल्लाहु, रहीमा फ़ेल, लफ्ज़ हु जो है वो क्या है, मफ़ूल बिही, यानी अल्लाह उन पर रहम फरमाए। फरमाने वाले कौन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी लफ्ज़ अल्लाह जो है वो फ़ाइल बनेंगे, और हु ज़मीर जो है वो मफ़ऊल बिही, और रहीमा फ़ेल, रहीमा फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होगा, ठीक है। लेकिन रहीमा में हम क्यों तर्जुमा कर रहे हैं, हम आने वाले वक्त का इस वजह से कर रहे हैं कि जो है ये आने वाला वक्त जो है, यानी कि ये माजी जो है वो क्या हुआ है, मुस्तक़बिल के मायनों में इस वजह से आ गया कि ये दुआ के मौके पर इस्तेमाल हुआ था। और एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह भी है कि हम माजी का सीगा इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमारी दुआ में इस कदर पुख्तगी है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये दुआ अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में कबूल कर ली, यानी माजी का सीगा। हालांकि ऐसा हो जाए हम तो ये कह रहे हैं ना, लेकिन हमने माजी का सीगा क्यों इस्तेमाल किया कि अल्लाह ताला ने इतनी पुख्ता बात है कि अल्लाह ताला ने जैसे कि ये दुआ कबूल कर ली, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।